1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर इस्लाम हमारे पे नाजिल हुआ, उसके बाद ही सारे इस्लामिक लॉ है। उसमें मतलब कि 1500 साल पुराना मंदिर कैसे क्लेम हो गया वक्फ में, जब वक्फ आया ही 1400 साल के बाद के। दूसरी बात, ताजमहल क्लेम कर दिया आपने मान्यवर, तो ताजमहल जब क्लेम कर दिया आपने कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का है, तो जज ने पूछा कि बताओ कि शाहजहां का डॉक्यूमेंट मुमताज के लिए छोड़ा था या ये वारिस पठान के लिए छोड़ा था, तो वारिस पठान बता नहीं पाए डॉक्यूमेंट। फिर तीसरा आपने गुजरात में सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को क्लेम कर दिया, फिर आपने छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस को क्लेम कर दिया। अरे ये रुकेगा कहाँ, ये लैंड ग्रैबिंग रुकेगा कहाँ भाई। 2013 के बाद जब ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, ना एसडीएम ने कोई समर्थन किया वक्फ बोर्ड का, ना दिल्ली पुलिस ने किया, और कोई भी संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी नहीं ले पाया। मतलब कब्जे होना बंद हो गए, आप कह रहे हैं कि मतलब फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर जो आप चाहते थे उस तरह के कब्जे नहीं हो। नहीं। जय श्री राम दोस्तों, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कानून लाकर इस पे लगाम लगाने की तैयारी में है, जिससे कि सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर के ओवैसी तक बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताने में लगे हैं। भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जबकि संविधान में ये विशेषाधिकार और किसी भी धर्म को नहीं मिला है, तो फिर मुसलमानों को क्यों चाहिए? इसी पे जोरदार डिबेट। देखिए अमीश जी, वक्फ तो बहाना है मुस्लिम वोट बैंक को भड़काना है। आपको याद है कि कुछ हफ्ते महीने साल पहले यही वारिस पठान आकर कहते थे सीए आएगा मुस्लिम की नागरिकता छीन जाएगी, सीए लागू हो गया मुस्लिम की नागरिकता छीनी क्या। आज यही वारिस पठान यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं, ये कानून वक्फ आएगा मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। आज तो बिल भी आ गया है और जेपीसी चला गया है। कौन सा प्रावधान है स्पेसिफिकली अमीश जी आपको दिखा दे जिसमें कि मुस्लिमों की जमीन छीनी जाएगी, वो अपने समय पर करे। परंतु दूसरी बात देखिए, अब ये जो कह रहे हैं ना कि संविधानिक तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, बताइए कि संविधान में कोई पारसी, हिंदू, जैन, ईसाई कोई अधिकार है कि वो कह दे कि ये फलानी प्रॉपर्टी मेरी है, फिर वो प्रॉपर्टी जहां पर जिसका ऑक्यूपेशन है वो दिखाए कि हमारे पास कागज है, वरना वो प्रॉपर्टी गई और अगर उसको अपील कर दी है तो ट्राइब्यूनल में चला जाए। ऐसा कोई अधिकार किसी धार्मिक ग्रुप के पास है, ऐसा धार्मिक संस्था का अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि मुस्लिमों को क्यों आपने जगह नहीं दी है हिंदू बॉडी में। अरे भाई, तारकेश्वर टेंपल बॉडी ट्रस्ट में फिराद हकीम को बनाया था, भूल गए क्या? कई सारे ऐसे टेंपल बॉडी के ट्रस्ट है जहां पर मुस्लिम आईएएस अधिकारियों को चेयरमैन से लेकर अधिकारी बनाया जाता है। पर आज क्या कहा जा रहा है, डीएम को सर्वे ऑफिसर बनाया जाएगा वक्फ में, तो ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान के खिलाफ है ना, संविधान के तहत 2 कानून लाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस का असली संविधान बचाव है। 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके तहत अमीश देवगन को अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं बचा। और 1995 में एक वक्फ एक्ट आता है जिसमें कि साजिद रशीदी हो या वारिस पठान हो, वो कहीं पर भी कह दे कि ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की जमीन कहलाएगी। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जी अधिकार के लिए तरसता रहे और साजिद रशीदी हो या वारिस पठान हो, उनको पूरा अधिकार है कि स्पेशल ये आपकी टर्न है। वारिस पठान, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? पूरा झूठ बोल रहे हैं, झूठा भ्रम फैला रहे हैं, झूठा भ्रम फैला रहे हैं टीवी पे बैठ के कि वारिस पठान ने बोल दिया कि मेरी जगह है, वक्फ की जगह है तो वक्फ की हो गई। नहीं, इनको पता ही नहीं है कि कैसा प्रॉपर्टी वक्फ होती है। अरे जो मुसलमान थे हमारे एंसेस्टर्स, सवाब की नीयत से उनको अपनी जमीन दिए। अब वो जब जमीन देता है कोई इंसान तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, पेपर होता है, एक मुतवली आता है, वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में जाता है, उसके बाद में उसका सर्वे होता है, गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन निकलता है, उसको गैजेट में आता है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ की रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, तो क्या किसी की भी प्रॉपर्टी को आप कुछ भी बोल देंगे? अरे काफी प्रॉपर्टी पे हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे है, हमारी खानका है, तो क्या सबको आप ले लेंगे जबरन? और बात नंबर 2 भी आपने कहा कि बाहर से अगर कलेक्टर आया तो क्या, अरे कलेक्टर जब आएगा तो वक्फ क्या करेगा, वक्फ का ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उनके आप एक ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ बोर्ड। नहीं, एक ऑटोनोमस बॉडी का ऑटोनोमस बॉडी होगी कि इस संवैधानिक दायरे से कुछ काम हो रहा हो। संवैधानिक दायरे से कोई काम नहीं हो रहा, पॉइंट नंबर 1। इसलिए ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी की डेफिनेशन को समझिए, जानिए कि ऑटोनोमस बॉडी ना वारिस पठान आपने गलत बोला। आपने बोला तमिलनाडु में ये त्रिचुरी में एक गांव है और जमीन बेचने का एक व्यक्ति का जब सबसे सामना हुआ, जमीन पर पहले ही वक्फ बोर्ड का दावा किया हुआ था, केवल एक जमीन पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर। और तिरुचुतरई में हिंदू बहुल गांव है तमिलनाडु का, और वहां पर एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। पूरा गांव हिंदू बहुल है, लेकिन उस पूरे गांव पर हक जमा रहा है वक्फ बोर्ड। अब बताइए ये कैसे हो गया? मैंने इसलिए बोला ना, जो अधिकार हमारे सिख भाइयों को नहीं चाहिए, जैनों को नहीं चाहिए, पारसियों को नहीं चाहिए, बौद्धों को नहीं चाहिए, वो अधिकार क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड के जरिए? पैमाइश कौन करेगा? चैलेंज किसके सामने क्यों नहीं कर सकते? वक्फ बोर्ड है,
अरे तो आज वक्फ भी बोर्ड ही काफी फैसला सारे करेगा, मैटर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, वक्फ बोर्ड फैसला करेगा। उसके ऑर्डर के खिलाफ मतलब याचिकाकर्ता नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो क्या वकील करेंगे? वक्फ बोर्ड नहीं फैसला आपके घर वक्फ के बोर्ड अंदर का। प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे? घर घर में सेटल करेंगे, तो ये कोर्ट में जाएंगे। नहीं, ये संविधान सम्मत है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और बड़ी सिंपल बात है। देखिए अभी आपने तमिलनाडु के गांव का जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर है, इन्होंने कहा हमारे बाप दादाओं ने छोड़ी थी। मान्यवर इस्लाम जब नाजिल हुआ हमारे ऊपर वो 1400 साल पहले था, मतलब इस्लाम आया उसके बाद वक्फ आया। तो वक्फ आने से पहले ही 1500 साल पुराना मंदिर कैसे आ गया उसके अंदर? थोड़ा कॉमन सेंस की बात करो। मैं ये नहीं कह रहा 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर इस्लाम हमारे पे नाजिल हुआ, उसके बाद ही सारे इस्लामिक लॉ है। उसमें मतलब कि 1500 साल पुराना मंदिर कैसे क्लेम हो गया वक्फ में, जब वक्फ आया ही 1400 साल के बाद के? दूसरी बात, ताजमहल क्लेम कर दिया आपने मान्यवर, तो ताजमहल जब क्लेम कर दिया आपने कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का है, तो जज ने पूछा कि बताओ कि शाहजहां का डॉक्यूमेंट मुमताज के लिए छोड़ा था या ये वारिस पठान के लिए छोड़ा था, तो वारिस पठान बता नहीं पाए डॉक्यूमेंट। फिर तीसरा आपने गुजरात में सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को क्लेम कर दिया, फिर आपने छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस को क्लेम कर दिया। अरे ये रुकेगा कहाँ? ये लैंड ग्रैबिंग रुकेगा कहाँ भाई? ये लैंड ग्रैबिंग रुकेगा कहाँ? आज लैंड ग्रैबर्स वर्सेस मुस्लिम है, आप लैंड ग्रैबर्स के साथ हैं और ये लोग मुस्लिम के साथ हैं। ये बताइए अमित जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो आमिश इस मारे नहीं आया था क्योंकि उस छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है इन लोगों का दोहरा चेहरा। पहली चीज, यहाँ जानकारियाँ गलत रखी जा रही हैं। जी कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब 1955 में एक्ट बना, 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है। 1923 में कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ और 23 में वक्फ एक्ट बन गया। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, मेरा नंबर है बोलने का, चुप रहिए। रिजवान अहमद आपके बीच में नहीं बोले, ये कर्टसी प्रोवाइड करनी चाहिए एक दूसरे को। ये गलत बात है, चुप रहिए। रशीदी आपके बीच में नहीं बोले, अलाउ हिम, पहली बार बोल रहे हैं, अलाउ हिम 50 सेकंड। नंबर एक। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1954 में वक्फ एक्ट आया, उसके बाद में सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया और 1970 में गजट आया जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, इस पे लिखा हुआ भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने को जो प्रॉपर्टीज मिली उनकी पूरा ब्यौरा इसमें है। 1970 में गजट आया, फिर वक्फ बोर्ड बनने शुरू हो गए हर स्टेट में। 1995 में एक संशोधन आया जो 2013 में जाके लागू हुआ। 2013 में कोई संशोधन नहीं आया, जिन लोगों की जानकारी नहीं वो जो चाहे अनशन बके। 1995 में संशोधन आया, 2013 में जाके उस पर अमेंडमेंट आया, उस पर अमल दरामद हुआ। उस दिन कोई संशोधन नहीं हुआ। नंबर एक, उस संशोधन में सिर्फ एक पावर वक्फ बोर्ड को दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो भी सीईओ रहेगा उसको इतनी पावर रहेगी कि वो 54 का नोटिस देकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसकी ऑक्युपाइड है, नाजायज़ कब्जे में है, उनको छुड़ा सकता है एसडीएम के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से। जी 2013 के बाद जब ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, ना एसडीएम ने कोई समर्थन किया वक्फ बोर्ड का, ना दिल्ली पुलिस ने किया, और कोई भी संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी नहीं ले पाया। मतलब कब्जे होना बंद हो गए, आप कह रहे हैं कि मतलब फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर जो आप चाहते थे उस तरह के कब्जे नहीं हो। नहीं, आप गलत मेरी बात और मेरे प्रश्न का भी जवाब अगर दे देते, ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों चाहिए जनाब? मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी अजीज खान जी ने नियत की बात की, तो अजीज खान जी को मैं बता दूं कि जो नियत की बात कर रहे हैं, आज जो ये अमेंडमेंट आया है वो 1976 की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट,
9th जेपीसी रिपोर्ट जिसको बनाने का काम के रहमान खान ने किया, उनके ही रिकमेंडेशन को और मुस्लिम समाज के तरफ से आए हुए रिकमेंडेशन को इस्तेमाल किया गया है। तो क्या मुसलमानों की ही नीयत गलत थी? क्या इंदिरा जी की नीयत गलत थी? क्या सच्चर जी की नीयत गलत थी? पहला वो सवाल। दूसरा उन्होंने बोला फायदा क्या होगा? अरे भाई, प्रो अकाउंटेबिलिटी, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो विमेन, प्रो ब्रॉड बेसिंग, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज उसमें आएंगे और इसमें मॉनिटरिंग होगी। इसमें जो असली हकदार है, सुन लीजिए मेरी बात, 10 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। जो असली हकदार है, 200 करोड़ की इनकम, 12,000 करोड़ इनकम आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर घपला घोटाला लैंड ग्रैबिंग हो रही है, तो उन लोगों को मिलेगा। तो इसमें दुख की क्या बात है? और तीसरी, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।